हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके इन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके लाया हूँ। यदि आपको यह सेशन पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो वह किए थे 24 जनवरी 1950 को किए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वह भारत है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? तो वह एस एन राय के द्वारा रखा गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो वह 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा प्रदान किया गया था। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जीबी मालवाकर थे। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी थी? तो वह बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने और किस वर्ष में रखा था? तो रखा था एस एन राय ने और 1934 में रखा था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा थे तो के संविधान थे तो बी एन राव थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया? तो 2015 में किया। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो 299 सदस्य शामिल थे। भारत का संविधान किन भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था? तो वह किया गया था हिंदी और अंग्रेजी में। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो वह किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार
सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किसने वर्णित किया था? तो B.R. अम्बेडकर ने वर्णित किया था। संविधान का एक रूप किसके एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो क्या कहलाती है? तो उसे हम अर्धसंघात्मक कहते हैं। प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? तो वह 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वह कौन सी योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो वह कैबिनेट मिशन योजना थी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया है? तो हम भारत के लोग, इसे बताया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो वह यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वह रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वह फ्रांस से ली गई है। संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता किस देश से ली गई है? तो वह कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि के शासन का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के देश से लिया गया है। भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1993 से अस्तित्व में आया है। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश से ली गई है? तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 76(2) के तहत है। किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। किस अनुच्छेद में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों से जुड़े नियम किस खंड यानी भाग में दिए गए हैं? तो भाग
4A में किया गया इसका उल्लेख। वह कौन सा अनुच्छेद है जो विधायिका के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद से जुड़ा है? तो वह है अनुच्छेद 327। वह कौन सा अनुच्छेद है जो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकता है? अनुच्छेद 329, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 315। कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39A है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? उसे हम गण पूर्ति कहते हैं, याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम विधानसभा कहते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा गठन किस तिथि को हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1950 में हुआ था। संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? तो राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रपति किस सदन के लिए मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद किसके भाग हैं? तो वह संघ कार्यकारिणी का भाग हैं। यदि कोई मंत्री लगातार कितने समय तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपने पद से हटाया दिया जाएगा? तो लगातार 6 महीनों तक। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। संसद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अध्याय में उल्लिखित है? तो भाग 5 में, अध्याय 2 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 से 122 तक में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। द्विसदनी विधायिका में कितने अलग अलग सदन होते हैं, जबकि एक सदनी विधायिका में कितना होता है? तो 2 अलग अलग सदन, केवल एक विधायी सदन होती है। भारत, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की विधायिका है? तो द्विसदनी विधायिका है। वर्ष 1927 में निर्मित पुरानी संसद को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा। किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 के तहत है। अनुच्छेद 103(1) के अनुसार संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था तथा इसकी पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी?
तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी बैठक की गई थी। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 है। भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति देता है? इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं? यह 550 सदस्यों की अनुमति देता है। राज्यों से 543 प्रतिनिधि और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, राज्य से याद रखिएगा 530 होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्ण अधिकारों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस अवधि के दौरान हुआ था? तो पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो दोपहर 12 बजे शुरू होता है। राजनीति में विहिप कार्यालय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संसदीय परंपरा में मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल को सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 88 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन मिलता है जो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत को क्या कहा जाता है? तो उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। संसद में वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे कितने दिनों के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है? तो 75 दिन के भीतर अनिवार्य होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा किस देश से ली है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो वह आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 149 में किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 है, याद रखिएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के प्रकार उल्लिखित हैं? तो अनुच्छेद 368 में है, याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो वह 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और अन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो वह 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51(a) के तहत मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को किस संशोधन द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो 7वें संशोधन द्वारा 2015 में किया गया था। लोकसभा सीटें 225 से बढ़ाकर लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 31वें संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वें संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, वे कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, इन्हें याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 21 से संबंधित है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में किया गया है। किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद 17 है। ठीक है, अस्पृश्यता का उल्लंघन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 51 ए भाग ई में है। ठीक है, वह रिट जिसके तहत उच्च न्यायालय किसी कार्रवाई को निचली अदालत से स्थानांतरित करके अपने पास मांग लेता है, क्या कहलाती है? उसे उस प्रेषण कहते हैं। संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। किसने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार के बहुमत से संशोधन कर सकती है? तो वह विशेष बहुमत के द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो वह एक विधिक अधिकार है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 51 ए बी में निहित है। देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 51 ए डी में निहित है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 51 ए 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अपवाद स्वरूप कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 सी है। वर्ष 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो पी.के. थुगन समिति द्वारा की गई थी। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किससे संबंधित है? तो वह लघु उद्योगों से संबंधित है। वर्ष 1991 में स्थापित नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य कौन थे? तो फजल अली के, एम पडिक्कर और एच.एन. कंजरू थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह आंध्र प्रदेश था। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे एम.एन. वेंकटचलैया थे। दिवालियापन विधायी सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह 2014 में की गई। सप्रू समिति जिनके न्यायगत संगत और गैर न्याय संगत अधिकारों के बीच अंतर किया, तो यह रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वह 1945 में प्रकाशित हुआ था।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को किस अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था? तो अधिनियम 2018 के द्वारा निरस्त किया गया था। किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी? तो 1928 में इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो वह 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल सदस्य संख्या 12 होती है, यानी कि जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में दूसरा सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 1A में किया गया है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारत में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 30 वर्ष है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसे किसी भी समय किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पीकर के नाम से जानते हैं। भारत की पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है? तो 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वह 2 है। संसद के सदनों उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 105 में मिलता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को धन विधेयक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? वहाँ कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीटें हैं। जब नई लोकसभा गठन हो जाता है तो पुरानी लोकसभा का जो आखिरी सत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो लेम डक सत्र के नाम से जानते हैं। संसद के 2 सदन हैं, उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई केंद्रीय मंत्री कब मंत्री नहीं रहता अगर वह लगातार कितने समय तक संसद का सदस्य न हो? तो लगातार 6 महीने तक। अगर लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं होगा तो वह मंत्री नहीं रह सकता। लोकसभा का जो अस्थायी स्पीकर होता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के जो नियम हैं उनके हिसाब से सदन का नेता किसे कहा जाता है? अगर वह लोकसभा का सदस्य हो तो हम प्रधानमंत्री को कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 59 के अंतर्गत आता है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 53 के अनुसार है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को
कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 रुपये जमा करनी होती है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में चलाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो भारतीय राष्ट्रपति को सौंपता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आरोप में। राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 5 वर्ष के लिए रह सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। परिषद का कार्यकाल और सदस्यता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 111 में की गई है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 74(1) में उल्लेख है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। वह कौन से राजनेता थे जिन्होंने तीसरे उप प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो चौधरी चरण सिंह हैं। भारतीय इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निधि का उपयोग किया जाता है? तो आकस्मिक निधि का। इसका उल्लेख अनुच्छेद 267(1) में किया गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात किस प्राधिकारी की सहमति मिलने के बाद कोई विधेयक बनता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का विवरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 74(1) में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 124 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह 217 है। न्यायालय अवमानना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह 1971 में पारित किया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2008 में इसे पारित किया गया था। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124(2) के तहत करते हैं। सिविल और न्यायिक
प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 144 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि से पहले भंग हो जाती है तो नई पंचायत गठन के लिए चुनाव कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? तो 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं की एक सभा क्या कहलाती है? उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल द्वारा कितने वर्षों में की जाएगी? तो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह हुआ था 1900, याद रखिएगा, 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया था? तो नागौर राजस्थान में किया गया था। पंचायतों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के कितने भाग से कम नहीं होनी चाहिए? तो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंचों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। नगर निगम के संदर्भ में एल्डरमैन कौन होते हैं? तो मनोनीत सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान करने की प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 243C के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो संवैधानिक निकाय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह बिहार है। एक शहरी स्थानीय निकाय जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्र का प्रशासन करता है क्या कहलाता है? उसे हम नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग किसके उद्देश्य के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है? तो राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1978 में की गई थी। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के चुनाव के लिए मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को माफ़ करने या कम करने, निलंबित करने आदि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 149 में निहित है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 157 में किया गया है।
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? तो वह गणराज्य है। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह क्या है? तो वह संविधान है। भारतीय संविधान किस प्रकार की गणराज्य है और इसकी प्रणाली कैसी है? तो एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य संसदीय प्रणाली के साथ है। कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल है? तो संप्रभुता, न्याय और बंधुत्व शामिल है। ठीक है, कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल है? तो संप्रभुता है, न्याय है और बंधुत्व शामिल है। सभी लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? तो संविधान होता है। संविधान की संघीय विशेषता क्या है? जिसमें विधायिका द्विसदनी होती है, जिसे हम द्विसदनी विधायिका कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है? तो 5 वर्ष का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अपनाया गया था? तो वह है 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 14 से 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटिश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संघवाद का केंद्रापसारक स्वरूप भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो किस मॉडल पर आधारित है? तो कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को किस देश से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से अपनाया गया है? तो यूके के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 58 में किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। संसद के किसी भी सदन से सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 102 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 303 में है। अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यात अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 है। संघ कार्यकारिणी के प्रावधानों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो भाग 5 में शामिल किया गया है। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो 395 अनुच्छेद शामिल थे। 2019 में रद्द किया गया अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 14 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 एवं 360 किससे संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 8 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 371(a) में है। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350(a) में है। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 2004 में शामिल किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। भारत का संविधान कितने भागों और कितनी अनुसूचियों में शामिल है? तो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में शामिल है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 330 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वह 28 मई 1990 को हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। निगम कर, आयकर, बैंकिंग और बीमा किसके अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो टोटल 61 विषय शामिल हैं। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति पर सिफारिश किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया गया है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? ठीक है, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2002 में किया गया था। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान में 1985 में, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो वह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में किया गया है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1992 में जोड़ा गया है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक किस संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पारित किया गया था? तो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा 1992 द्वारा शामिल किया गया था? तो वह 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो 99वें संशोधन 2014 के माध्यम से किया गया था। दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था? तो 10वें संशोधन 1961 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, वह कौन सा संशोधन है जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है? तो 24वां संशोधन अधिनियम 1976 है। भारत के किस राष्ट्रपति ने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी? तो वह है प्रणब मुखर्जी। वर्ष 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 को पारित करता है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो वह 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। संघ सूची में एक नया विषय सेवाओं पर कर किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो वह 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अधिनियमित किया गया। गोवा, दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो वह 12वें संशोधन नियम 1962 के द्वारा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में किया गया था। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य किसका गठन करते हैं? तो ग्राम सभा का गठन करते हैं। दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संशोधित किया गया है? तो अनुच्छेद 366 के तहत। 103वां संवैधानिक संशोधन नियम 2019 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संशोधित करता है? तो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है। संघ के मंत्री के पद की शपथ के प्रपत्र किस अनुसूची में शामिल है? तो 3री अनुसूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? अनुच्छेद 338 के तहत है। राष्ट्रीय निकाय है अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक है?
तो अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? तो राज्यपाल के। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के किस प्रकार का निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी, जिसे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। किस संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को किसने सुलेखित किया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा इसको सुलेखित किया गया था। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और उनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 15 महिलाएं शामिल थी। वह कौन सा अधिनियम है जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? तो वह है एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किसके बीच किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या हैं? जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। तो यह दोहरी सरकार, शक्तियों के विभाजन और लिखित संविधान है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को किस रूप में वर्णित किया है? तो अर्धसंघीय रूप में इसका वर्णित किया है। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि कब हुई थी? तो मई में हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत कौन सा था? तो वह संयुक्त प्रांत था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था और इस लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1947 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया था। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो वह थे HBR अयंगर थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक निकाय है? तो अनुच्छेद 338 बी के तहत है। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत आता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों और सांसदों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान क्या कहलाता है? तो दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा? तो अनुच्छेद 38 के तहत। राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 177 के अंतर्गत किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 279A में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के रूप में नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 239(2) के तहत। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग शामिल हैं? तो 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यप्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। किस अनुच्छेद में राज्यों को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 50 के तहत। राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत है। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 10 है। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो भाग 12 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में बाट और माप के मानकों की स्थापना को किस सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो संघ सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची सट्टेबाजी और जुआ को किस सूची में वर्गीकृत करती है? तो राज्य सूची में वर्गीकृत करती है। डाकघर, बचत बैंक, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, रेलवे 7वीं अनुसूची किस सूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है? तो जीएसटी परिषद से संबंधित है। कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में किस अनुच्छेद के तहत शासन चलाया? भारतीय अनुच्छेद का अनुच्छेद
379 जिसके संबंधित है जीएसटी परिषद से। ठीक है। कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में किस अनुच्छेद के तहत शासन चलाया? तो अनुच्छेद 356 के तहत शासन चलाया। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 361 में वर्णित है। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 356 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र किस अनुसूची में शामिल है? तो तीसरी अनुसूची में शामिल हैं। भारत में यूपीएससी के कर्तव्यों और कार्यों को किस अनुसूची में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 320 में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 14 में है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 148 के तहत प्रदान किया गया है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। संघ की राजभाषा भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 7 में शामिल है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 45 में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है। यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अध्याय के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 14 में, अध्याय 2 में, अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 6B(1) के तहत, याद रखिएगा। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो वह 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो किस भाग में, याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 5 से 12 में किया गया है। ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को कब जोड़ा गया था? तो 1955 में जोड़ा गया था। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। भाग 5 का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायाधीश से संबंधित है। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों
भागों और अनुसूचियों में शामिल है तो वह है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है तो चौथी अनुसूची में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 312 में किया गया है। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है तो निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है तो वह सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए किससे संबंधित है तो प्रशासनिक न्यायाधिकारों से संबंधित है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है तो 89वें संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 7 में किया गया है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में नहीं थे तो भाग आपका हो जाएगा 16, अनुच्छेद 330 से 342 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और उन्हें सम्मान के कारणों के बारे में सूचित करते हैं। यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है तो अनुच्छेद 87 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी तो अनुच्छेद 77 में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का अधिकार है तो अनुच्छेद 120 के तहत। किस संवैधानिक अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है तो वह अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत इसको समाप्त किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रशासन और संरक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार किस संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा बनाया गया है तो वह 40वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया है। दल बदल कानून को किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो वह 92वां संशोधन 1985 द्वारा। किन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था तो वह समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा तो अनुच्छेद 18 में। किस अनुच्छेद के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा तो अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं तो 7 मौलिक अधिकार शामिल हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा तो अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। जंगलों, झीलों, नदियों और अन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक कर्तव्य है तो अनुच्छेद 51A के तहत है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में लिखित है तो अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। वर्ष 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे तो 7 थे।